नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं, मुरादाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है, जिसको लेकर 29 अक्टूबर को नगर निगम द्वारा इंपीरियल चौराहे से ताड़ी खाने चौराहे तक अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अतिक्रमण को लेकर वहां के स्थानीय व्यापारियों ने नगर आयुक्त संजय चौहान से 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था। समय पूरा होने के बाद आज 31 अक्टूबर को नगर निगम की टीम इंपीरियल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयार थी। लेकिन अतिक्रमण शुरू होने से पहले व्यापार मंडल के कुछ लोगों ने नगर आयुक्त संजय चौहान के कार्यालय पर उनके साथ अतिक्रमण को लेकर एक बैठक की। बैठक के दौरान नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि मुरादाबाद नगर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत जमीनी स्तर पर खास तौर से 3 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जैसे पुराने बाजार को नया बाजार बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए कार्य, सड़कों पर जो गलत तरीके से खंभे लगे हुए हैं, गलत तरीके से बिजली के तार निकले हुए हैं, उन सबको हटाने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा जो भी बाजारों का प्रभावित क्षेत्र है उसमें कुछ स्थानों पर बड़ा अतिक्रमण हो या छोटा, उन सबको हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है ताकि जल्द से जल्द अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाकर क्षेत्र में विकास का कार्य जल्दी हो सके। उन्होंने बताया कि आज व्यापारियों के साथ बैठक इसलिए रखी गई थी क्योंकि अतिक्रमण के संबंध में वहां के व्यापारी और दुकानदारों को कुछ शंका थी कि किस तरह अतिक्रमण किया जाएगा, जिसकी बैठक में आए सभी दुकानदार और व्यापारियों को प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मुरादाबाद नगरीय क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ज़मीनी स्तर पर कार्य शुरू होने जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया, मतलब जो पुराना बाजारी क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाना, वहाँ सुविधाएं विकसित करना और उसके आधुनिकीकरण के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उनको करना। दूसरा स्मार्ट रोड नेटवर्क, वो भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है। और तीसरा है रेट्रोफिटिंग ऑफ दी हाइडल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा विद्युत विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर्स, ऊपर झूलती हुई लाइनें, बिजली के बेतरतीब खड़े हुए खंभे, इनको सबको सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से वहाँ लगाना, ये हमारे तीसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इन प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ किया गया है। जो बाजार का प्रभावित क्षेत्र है उसमें कुछ स्थलों पर व्यापक तौर पर, कुछ स्थलों पर आंशिक तौर पर और कुछ स्थलों पर बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है। जिन स्थलों पर बड़ा अतिक्रमण है या आंशिक अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई 2 दिन से गतिमान है। हमें जल्दी से जल्दी अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को हटाना है ताकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य जल्दी से जल्दी आरंभ किए जा सकें। इस संबंध में व्यापारियों को कुछ शंकाएं हैं। जो व्यापारी बंधु हैं और वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको कुछ शंकाएं थीं। इन शंकाओं के निवारण के लिए लगातार मेरे द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों से वहाँ के शॉपकीपर्स के साथ लगातार जो है वार्ताएं की जा रही हैं। उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, क्या हम करने जा रहे हैं और कितना हमें ध्वस्तीकरण करना है, इस सब के बारे में उन्हें बताया गया है। एक जो स्थिति है जिसको लेकर के थोड़ा अभी भ्रम की स्थिति व्यापारी बंधुओं के बीच में थी कि साहब कुछ स्थान पर जो लाल निशान लगाए गए हैं वो ज़्यादा गहराई में लगाए गए हैं, कुछ स्थान पर कम गहराई में लगाए गए हैं और कुछ स्थान पर बिल्कुल नहीं लगाए गए हैं। तो मेरे द्वारा उनको ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो विद्यमान भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर की गई है। इस क्षेत्र का जो नक्शा हमारे पास उपलब्ध है और जो प्रमाणिक भी है, उस विभागीय नक्शे के आधार पर ये चिन्ह लगाए गए हैं। चूँकि जब ये नक्शा बना होगा आज के लगभग 40-50 वर्ष पूर्व, तो यहाँ किसी प्रकार का बाजार या प्रतिष्ठान मौके पर नहीं थे। बाद में कालांतर में लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इनको विकसित किया है। तो जितना हिस्सा सरकारी भूमि पर आएगा उसको तो हटाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, वो हटाना ही पड़ेगा और हटाना चाहिए भी। सरकारी भूमि पर या पब्लिक लैंड पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कहीं निशान गलत लग गया है तो उस निशान को भी मैंने 1 दिन का समय दिया है कि आप अपनी आपत्ति दे दें, हम विभागीय स्तर पर उसकी जांच करा लेंगे और कोई अगर कहीं
1% आधा परसेंट यदि गलती हुई है तो उसका हम संशोधन समय से कर देंगे। लोग सहमत हैं। 99% जो निशानात लगाए गए हैं या अन्य जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ठीक हैं। इसके बारे में व्यापारी बंधु भी सहमत हैं, लेकिन जो 1-2 स्थानों पर लोगों की आपत्तियां हैं उनका भी हम निराकरण करेंगे, ऐसा मैंने आश्वासन उनको दिया है। व्यापारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नुकसान की बात आ रही है कि कुछ नुकसान कम किया जाए, तो क्या मतलब नुकसान जो हो रहा है देखिए, नुकसान की बात वहाँ आती है, सबसे पहले अधिकार देखना होता है। यदि भूमि राजकीय है, सरकारी है और पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है, पब्लिक के इस्तेमाल की लैंड है, तो उस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और यदि वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा है तो निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति वसूली जानी चाहिए। इसके लिए किसी को कंपनसेट करने या उसका मुआवजा देने का कभी कोई प्रोविज़न नहीं रहा है। हाँ, किसी का अनधिकृत उसके मालिकाना क्षेत्र में नुकसान न हो, इस बात का मैंने आश्वासन दिया है और मैंने अपनी टीम को भी निर्देशित किए हैं कि जहाँ जितनी लोगों की निजी संपत्ति है, निजी भूमि है, उस पर किसी प्रकार का नुकसान किसी व्यापारी का न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो वहीं व्यापारी को कहना है कि अतिक्रमण से व्यापारियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उनकी दुकानदारी पर भी लगातार हो रहा है, जिसको लेकर आज भी अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो और स्मार्ट सिटी का कार्य भी लगातार चलता रहे। जानकारी देते हुए व्यापारी गिरीश बरडोला ने बताया, व्यापारियों को परेशानी तो आ ही रही है, इस बारे में नगर निगम से बातचीत चल रही है। थोड़ा सा अधिकारियों को भी ये समझाया गया है कि दोनों तरफ ध्यान देके स्मार्ट सिटी भी बनाएं और व्यापारियों का भी हित देखें। इस विषय में चर्चा चल रही है और शाम तक या कल तक कोई एक ऐसा रास्ता निकलेगा आम सहमति से जिसमें दोनों काम हल हो जाए। व्यापारियों की यही मांग है कि नुकसान जो हो थोड़ा बहुत ही हो, जिससे उसकी रोजी रोटी भी चलती रहे और स्मार्ट सिटी का काम भी हो जाए। यही हमने निवेदन नगर आयुक्त जी से किया है। इस विषय में बातचीत चल रही है, जल्दी निर्णय होगा। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।